everyone, welcome to this online platform Sushma Singh Academy. How are you all? I hope you all are good. Today in the series of most important 500 questions, we will cover question number 211 to 230. So without delay any time, let's begin the class. Question number 211 is, on seeing whom does Miranda exclaim, "Oh Father, surely that is Spirit, Lord, how it looks about." Options है कैलिबर्न, फर्डिनेंड, अलोंसो या स्टेफनो. What will be the right answer for this question? Right answer is Ferdinand. Miranda is one of the most charming heroines of the Shakespeare's play The Tempest. Question number 212 is, who in Richard II kills Richard when he hears of Henry's coronation? रिचार्ड सेकंड में कौन रिचार्ड को किल करता है जब वो हेनरी कोरोनेशन सुनता है? ऑप्शंस हैं बोलिंगब्रोक, पायर्स एक्सटर्न, एन मेरी या थॉमस माउब्रे. राइट आंसर इज पायर्स एक्सटर्न. पायर्स एक्सटर्न किल करते हैं रिचार्ड को व्हेन ही हियर्स द हेनरी कोरोनेशन इन द प्ले रिचार्ड सेकंड. रिचर्ड सेकंड एक हिस्ट्री प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, जो कि अराउंड इन्होंने राइट किया था 1595 में. ये बेस्ड है किंग रिचार्ड की लाइफ पर, जो कि इंग्लैंड के किंग होते हैं. और रिचर्ड सेकंड प्ले एक हिस्ट्री प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का. ये प्ले ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया जाता है ऑन 12 जून 1631. रिचर्ड सेकंड प्ले को ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था 12 जून 1631 में. हिस्टोरिकल प्ले की अगर बात की जाए, विलियम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले कवर करते हैं इंग्लिश हिस्ट्री पीरियड इंग्लैंड के को. क्वेश्चन नंबर 213 इज, हुज स्पीच इज दिस, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स. ऑप्शंस हैं मैकबेथ, बैंक्यू, मैकडफ, डंकन. What will be the right answer for this question? Right answer is Macbeth. Popular speech, present fears are less than horrible imaginings, is spoken by Macbeth. In the play Macbeth in Act 1, Scene 3rd. मैकबेथ की अगर बात की जाए, ये एक फेमस ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, जो कि अराउंड राइट की गई थी 1606 में. ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर की ये फर्स्ट फोलियो 1623 के में पब्लिश हुई थी, जिसको पब्लिश किया गया था हमिंग्स एंड कॉन्डेल ने. और इस प्ले का सोर्स माना जाता है होलिनिस्ट क्रॉनिकल्स को 1587. और हीरो ऑफ द प्ले इज मैकबेथ एंड हीरोइन ऑफ द प्ले इज लेडी मैकबेथ. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द वाइफ ऑफ मैकबेथ इज, सो मैकबेथ की वाइफ का नेम होता है लेडी मैकबेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरिंडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन. टेम्पेस्ट के फाइनल सीन में मिरिंडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे थे? प्लेइंग कार्ड्स, कैरिंग वुड्स, प्लेइंग चेस या प्लेइंग टैग. What will be the right answer for this question? Right answer is playing chess. In the Tempest, Miranda and Ferdinand were playing chess in the final scene. Tempest विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, जो कि फर्स्ट फोलियो 1623 के में पब्लिश हुई थी, और ये फर्स्ट परफॉर्म की गई थी 1611 में. ये 5 एक्ट्स में दी गई है. सो द टेम्पेस्ट इज कॉमेडी, जो कि 5 एक्ट्स में दी गई है, एंड ये फर्स्ट परफॉर्म की गई थी 1611 में एंड पब्लिश हुई थी 1623 के फर्स्ट फोलियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलनकोलिक एंड न्यूरोटिक हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स. ऑप्शंस है हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ या ओथेलो. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज हैमलेट.
विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में हैमलेट जो कि प्रिंस माना जाता है डेनमार्क का, इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ मेलनकोलिक एंड अ न्यूरोटिक हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स। हैमलेट ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर की 5 एक्ट्स में है, जो कि राइट की गई थी 1599, 1601 और पब्लिश हुई थी क्वार्टो एडिशन इन 1603। ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स डिनोट्स करता है इमोशंस और आइडियाज को दैट द माइंड कीप्स इन द अनकॉन्शियसनेस वाया डायनेमिक रिप्रेशन दैट कंसंट्रेट अपॉन अ बॉयज डिजायर टू सेक्सुअली possesses his mother. Next question is Wordsworth Ode on Intimations of Immortality hold the view that Wordsworth की poem Ode on Intimations of Immortality hold करती है व्यू को। Options है soul is non-existent, childhood is immortal, soul lives in heavens before coming into the world, या when we grow older we don't forget our experience of heaven। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ड्सवर्थ की पोयम ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी इनमें से किस व्यू को होल्ड करती है? सोल इज नॉन एग्जिस्टेंट, चाइल्डहुड इज इमोर्टल, सोल लिव्स इन हेवंस बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड, या व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी डोंट फॉरगेट आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ हेवन। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड। वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी होल्ड्स द व्यू दैट सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड। ये पोएम वर्ड्सवर्थ की पब्लिश हुई थी 1807 में। इस पोएम में नैरेटर अपने थॉट को एक्सप्रेस करता है कि जब वो एक बच्चा था तो उसे पूरा वर्ल्ड हेवनली ब्यूटी और वंडर से शाइन करता हुआ दिखता था, जबकि वो बड़ा हो जाता है एडल्ट एज में तब उसे वो चीज़ नहीं नज़र आती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट नेचर बी योर टीचर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स? ऑप्शंस आर टिंटन एबी, द एक्सकर्शन, द प्रेल्यूड, द सोलिटरी रीपर। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ये लाइन वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबे में नहीं दी गई है, नो एक्सकर्शन में, नो प्रेल्यूड में एंड नो इन रीपर। ये दी गई है द टेबल्स टर्न में। लेट नेचर बी योर टीचर, ये लाइन वर्ड्सवर्थ की पोयम द टेबल टर्न में दी गई हैं, जो कि पब्लिश हुई थी 1798 में। इन दिस लाइन द स्पीकर इज टेलिंग हिज फ्रेंड दैट नेचर हैज मोर एबिलिटी टू टीच दैन बुक्स एंड दैट्स वाई he should go outside rather than seek refuge in dry pages. Next question is which of the following critics considered a poet as a man speaking to man? इनमें से कौन सा क्रिटिक कंसिडर करता है पोइट को एज ए मैन स्पीकिंग टू मैन? ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ, फिलिप सिडनी, टी.एस. इलियट या मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिडर अ पोइट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये वर्ड्स उन्होंने लिरिकल बैलेड के सेकंड एडिशन 1800 के प्रीफेस में लिखे हैं। प्रीफेस को इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक मूवमेंट का मैनिफेस्टो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अकर्स द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? ऑप्शंस है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, माइकल अ पास्टोरल पोएम, द सोलिटरी रीपर या टिंटन एबी। इसका राइट आंसर होगा टिंटन एबी। फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी हैज बीन derived फ्रॉम द फेमस ड्रामेटिक लिरिक टिंटन एबी, कंपोज्ड बाय नेचर पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। जो टाइटल है इस पोएम का, is lines composed of few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of Wye during a tour 13th of July
1798. And this poem has been written in blank verse. It opens with the speaker's declaration that 5 years have passed and 5 summers with the length of 5 long winters, and again he is here. Next question is, according to Wordsworth, the poet is different from other men in that the poet has, Wordsworth के according poet other men से different होता है because poet में होती हैं chaotic, irregular and fragmentary sensibility, more lively sensibility, रेशनल सिंपैथी या इमोशंस. क्या चीज़ पोइट में पाई जाती है इनमें से जो उन्हें अदर मैन से डिफरेंट बनाती हैं? राइट आंसर इज मोर लिवली सेंसिबिलिटी. मोर लिवली सेंसिबिलिटी होने के कारण ही पोइट अदर मैन से डिफरेंट होता है. वर्ड्सवर्थ को पोइट लोटरेट माना जाता है 1843 टू 1850 के बीच का. इनका प्रेल्यूड या जिसे ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड भी कहा जाता है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम मानी जाती हैं जो कि ब्लैंक वर्स में राइट की गई हैं. ये इन्होंने बिगिन की थी 1798 में एंड दिस पब्लिश्ड 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ्स डेथ इन 1850. शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्यूट एज ऑप्शंस है मैन ऑफ लेटर्स, बार्ड ऑफ एवोन, सेंट ऑफ ग्यूटर्स या फादर्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी. इनमें से शेक्सपियर को सोब्रिक्यूट किसका दिया गया है? मैन ऑफ लेटर्स का, बार्ड ऑफ एवोन का, सेंट ऑफ ग्यूटर्स का या फादर्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी का. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी बार्ड ऑफ एवोन. रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को सोब्रिक्यूट दिया है बार्ड ऑफ एवोन का. एंड सोब्रिक्यूट की अगर बात की जाए, इसका मीनिंग होता है निक नेम. निक नेम. इसके अलावा शेक्सपियर को द बार्ड के नेम से भी जाना जाता है. द बार्ड, बार्ड ऑफ एवोन या द बार्ड, इन दोनों सोब्रिक्यूट से शेक्सपियर को जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट? इनमें से किसने अपनी राइटिंग फर्स्ट स्टार्ट की थी? शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ या वुडहाउस ने? व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर इज विलियम शेक्सपियर. में सबसे फर्स्ट अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी विलियम शेक्सपियर ने, बिकॉज विलियम शेक्सपियर का पीरियड माना जाता है 1564 टू 1616. मिल्टन का माना जाता है 1608 टू 1674. वर्ड्सवर्थ का 1770 टू 1850 एंड वुडहाउस का 1881 टू 1975. सो राइट आंसर विल बी विलियम शेक्सपियर, जिनका पीरियड माना जाता है 1564 से लेकर 1616 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैमलेट क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स. हैमलेट का क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी का मीन्स क्या होता है? टू किल क्लोडियस और नॉट टू किल हिम, या टू किल जेट्रूड और नॉट टू किल हर, या टू मैरी ओफलिया और नॉट टू मैरी हर, या टू लिव और टू डाई. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज टू लिव और टू डाई. The meaning of Hamlet question to be or not to be is whether it would be better for him to live or to die. This line is taken from Shakespeare's play Hamlet 1602. Next question is, Shakespeare's sonnets are इन द फॉलोइंग फॉर्म. शेक्सपियर्स के सोनेट्स किस फॉर्म में होते हैं? इनमें से 3 क्वार्टरेंस एंड ए कपलेट, एन ऑक्टेव एंड अ सस्टेट, या 2 6 लाइन स्टैंजर्स एंड अ कपलेट, या नन ऑफ दीज. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज 3 क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट. विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स 3 क्वार्टरेंस में होते हैं और फाइनल में एक कपलेट होता है. बिग पेंटामीटर में होते हैं विद राइमिंग पैटर्न ए बी सी डी
CDEF एंड G, जिनको इंग्लिश सोनेट के नेम से भी जाना जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी राइट की गई है किसके द्वारा? एडवर्ड डोडेन, AC ब्रेडली, डोवो विल्सन या विल्सन नाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज AC ब्रेडली। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय द AC ब्रेडली। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1904 and in his 10 lectures Bradley has provided a study of the 4 great tragedies of William Shakespeare like Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth। ब्रेडली के अदर वर्क्स हैं जैसे ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री जो कि पब्लिश हुआ था 1909 में एंड मिसलेनी दिस वाज इन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी। किस पोएम में ये स्टेटमेंट अपीयर होता है कि सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी? ऑप्शंस हैं पैराडाइज रीगेन, लिसिडास, पैराडाइज लोस्ट या क्यूमस। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी पैराडाइज लॉस्ट। स्टेटमेंट सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी ये जॉन मिल्टन के द्वारा राइट की गई पोएम पैराडाइज लॉस्ट में होता है जो कि एपिक के नेम से जाना जाता है। पैराडाइज लॉस्ट को इंग्लिश लिटरेचर का एपिक कहा जाता है जो कि 14 बुक्स में कंटेन है। डॉक्ट्रिना कास्ट डाउट इन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। ऑप्शंस हैं पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रीगेन या प्रोसे डिफेंसियो। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थॉर्न ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। ये वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से सीखा है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रीज या रॉबर्ट ब्लेयर। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन ये सीखा है वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट बर्न से, जिनका बोर्न हुआ था 25 जनवरी 1759 को एलोवे स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्सवर्दी मास्टरपीस इज। इनमें से गोल्सवर्दी का मास्टरपीस कहा जाता है पैट्रिशियन को, फ्रीलैंस को, फोरसाइट सेगा या फ्रेटर्निटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज फोरसाइट सेगा। बाय द फोरसाइट सेगा सीरीज गोल्सवर्दी गिवन द वर्ल्ड एन इम्पोर्टेंट व्यू दैट डिजायर फॉर प्रॉपर्टी एंड टू मच एम्बिशन इज रॉन्ग। गोल्सवर्दी की नॉवल सीक्वेंस राइटिंग 1906 को फोरसाइट सेगा के नेम से जाना जाता है। ये सीरीज स्टार्ट हुई थी नोवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 से एंड द लास्ट वन इन दिस सीरीज वाज टू लेट इन 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अ नोवेलिस्ट के, मर्चेंट के, लॉयर के या डॉक्टर के। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर इज लॉयर। John Goldsworthy was the son of charming and prosperous London lawyer also named John Goldsworthy. So published work is From the Four Winds that was came in 1897, a collection of short stories. In the beginning period of his career writing, he used the pen name John Sin John. और अपने करियर में गोल्सवर्दी ने प्ले और नोवेल दोनों ही राइट किए हैं। इनके प्ले को प्रॉब्लम प्लेस के नेम से जाना जाता है बिकॉज इनके मोस्टली प्लेज सोशल इश्यूज और क्लास सिस्टम पर बेस्ड हैं, जिनमें दो बेस्ट माने जाते हैं स्ट्राइफ 1909 का और स्किन गेम 1920 का।